नमस्कार दोस्त। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद का हम फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें बहुपद का पार्ट 1, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो खास उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10 में हो या 10 में गया है ना, या एग्ज़ाम देने वाले उन स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलते हैं, बहुपद है जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है 2.2 है ना। क्या है 2.2। तो एक बात याद रखिएगा, 2.2 में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुपद है, और हम लोग जो बहुपद पढ़ेंगे द्विघात बहुपद है ना। कौन सी घात बहुपद? द्विघात बहुपद। देखो दोस्त, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग का, ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है। ठीक है, किसका? स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है ना। तो आप इससे हमेशा जहाँ भी आप पढ़ते होंगे तो आप इस बुक का यूज करते होंगे। ठीक है, तो आपका इस बुक से हम जो पढ़ा रहे हैं 2.1 है ना, बहुपद का है। तो एक एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब 2.2 जो क्वेश्चन पहले करा है, चलो क्वेश्चन की तरफ से देख लेते हैं। और ध्यान में रहे दोस्त कि क्वेश्चन होगा NCERT है ना, NCERT के आधारित प्रश्न रहेगा। सभी NCERT के आधारित प्रश्न रहेगा। आपका NCERT क्वेश्चन भी रहेगा और स्टूडेंट फ्रेंड का जो बुक में दिया गया हो। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन पहला करा दोस्त। ठीक है, कि दो घातीय बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यांकों को ज्ञात करें। ठीक है, और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापन करें। तो एक बात आपको हम बता दें, ओनली फॉर 10 क्लास के लिए है ना, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उससे लिए इससे आपको हम 5 नंबर का आता है। 5 नंबर में हो सके ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इतना तो ध्यान में रखना कि एक क्वेश्चन इससे 2 नंबर के आता है और 3 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव, 3 से 4 नंबर टोटल। अगर बात इससे है तो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछता है बहुपद, रेखिक बहुपद है ना, रेखिक समीकरण, ये सब मिला के। तो ध्यान रहे, अब ध्यान से देखना है दोस्त। ठीक है, कि कह क्या रहा है क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा। क्वेश्चन कर रहा है कि दो घात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यांकों ज्ञात करें है ना, और शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो हल करते हैं। पहले लिखा हुआ क्या है 6x² - 7x - 3। तो शून्यांकों ज्ञात करने, मान ले 0 है ना। अब जो है दो घात बहुपद का हम बताए थे मानक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो ध्यान में रहे, यहाँ a जो है a बराबर 6 हो जाएगा, अब b बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी हम चलो रहने दें, इसको काम है। आप अगर जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर गुणाखंड कर सकते हो 6x² - 7x - 3 = 0। गुणाखंड करेंगे कैसे है ना। तो पहले बोले चर पद 6x² का जो गुणांक होता है, ठीक है, x² का जो गुणांक होता है 6 को 3 से गुना करिए तो 6 3 18 घटा के 7 आना चाहिए। मतलब कि 18 को आप ऐसा से तोड़िए है ना कि घटा के 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18 है ना, और 9 में से 2 गया तो 7। तो कितना हो गया 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे क्या, 3x कॉमन है, तो 3 दूनी 6, 2x और -3।
हम लोग एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अभी क्या करेंगे, 2 के बदले एगो लिखते हैं, ठीक है। 2x माइनस 3 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हम क्या बोले 6 3 18 कैसे से तोड़िए, ठीक है, कि गुना करके आना चाहिए 18 और माइनस घटा के आना चाहिए 7। तो 9 दूनी 18 आ गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया। यहाँ से 6a स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तीन दो हम देख रहे हैं जो कॉमन है 3x है, 3x को हमें भागा देते 2x माइनस 3, यहाँ हम लोग एक कॉमन लिए तो 2x माइनस, दोनों सेम हो गया, एगो लिख देते एगो यहाँ से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस में इधर लाएंगे प्लस हो गया, x बराबर 3/2। अब यहाँ तक तो इस क्लियर हो गया है ना। अब ध्यान से देखना, अब लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। तो बताइए अल्फा बराबर कितना आ गया, तो बोलिए सर 3/2। तो बताइए बीटा बराबर कितना आ गया, तो -1/3 है ना। तो सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन करेंगे। हम पहला वीडियो में बताएं कि दो शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो बताए अल्फा वैल्यू कितना 3/2, बीटा वैल्यू कितना -1/3, अब b के वैल्यू कितना -7, तो यहाँ से आई -7, a का वैल्यू कितना तो 6, क्या करेंगे यहाँ 3/2 -1/3 बराबर प्लस 7/6। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, अब बताओ 3 3 9 और यहाँ 2, तो 7/6। अब कितना आया 7/6 बराबर आया या ना आया। ठीक है, दूसरा की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, है ना। अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, बीटा वैल्यू 1/3 बराबर c के वैल्यू कितना है -3/6। ठीक है, काट दीजिए 3 दूनी 6, यहाँ करेंगे -3/6, यहाँ करेंगे कितना -1/2, ये कट रहा है, चाहते तो आप यहाँ काट दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ -1/2। प्रूफ हो गया, सत्यापन हो गया या ना हो गया, क्लियर हुआ। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, हम बता देते हैं, ये है NCERT, है ना। ये जो क्वेश्चन है NCERT बुक में आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दें। देख लिए, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्या बोले कि NCERT और जो आपका स्टूडेंट फ्रेंड बुक में 2.1 आपका एक एक करके हम बता देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो बनेगा कैसे, तो ध्यान दीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि 4u + 8v, इसको भी क्वेश्चन यही करा है, यही भी आपका NCERT बुक है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले चीज़ को हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो दिया गया है, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, है ना। अब बताइए इसको एक कैसा रूप में, तो ये x² + bx + c बराबर 0 हो गया। तो a बराबर हो गया कितना 4, अब b बराबर 0, b बराबर कितना हो गया, b बराबर 8 और c बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम हल करते हैं 4u² + 8u बराबर 0। तो आप बताइए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन, तो
तो आप बोलिएगा सर ऐसा कीजिए दोनों में कॉमन है 4u, ठीक है, तो बच गया u प्लस 4 कितना 4 बच गया न, सॉरी 4 दूनी 8 2 बच गया बराबर 0। क्या गुना में तेज़र करेंगे तो भागा में होगा या ना होगा, हो जाएगा कि नहीं, तो बताओ u प्लस 2 बराबर 0/4u, तो 0 हो जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0, तब बताइए u बराबर कितना -2, ठीक है, u बराबर कितना -2। अब ध्यान में रखिए फिर हम लोग का क्या करना है, माना कि द्विघात बहुपद का दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे का हम बात बताएं तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, एक -2, अब बीटा बराबर हो जाएगा 0, है ना। अब देखिए सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा वैल्यू कितना -2 और बीटा वैल्यू कितना 0, और देखिए b के वैल्यू कितना 8 माइनस में, और a के वैल्यू कितना 4, बताओ -2 बराबर 4 दूनी 8, तो -2। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a, ठीक है, और सी अल्फा कितना -2, बीटा का मान 0, सी का मान 0/4, तो हो जाएगा 0 बराबर 0। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर हम अगला बताएंगे, ठीक है। आप गौर से साथ बना रहिए, ठीक है, आप साथ बना रहिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आप देखते चलिएगा, ठीक है। एक पहला नहीं समझ में आया दूसरा हम बताएं, दूसरा नहीं समझ में आएगा तीसरा बताएंगे, आपको हम पूरा बुक इसी तरह से हम ख़त्म करेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात यार दोस्त, एक बात यार बोलना चाहता हूँ कि आप भी साथ साथ में कॉपी कलम निकाल के रखिए और बनाने के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन तीसरा हो जाएगा कि 9x² - 6x + 1, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको भी क्या करना है, सिद्ध कर देना है। तो इसको भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानक रूप दे देंगे ax² + bx + c। तो बता a बराबर कितना, तो 9, b बराबर -6, c बराबर 1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सेम वही करते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात याद रखिएगा, इसको आप गुणनखंड करिए, 9x² - 6x + 1 बराबर 0। देखिए गुणनखंड करने का है तो गुणनखंड तो आपको ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बताएं कि x² का जो गुणांक होता है और जो अचर पद होता है दोनों को गुणा कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 9 × 1 करेंगे तो 9 आया, ठीक है। 9 को ऐसा से तोड़िए, जोड़ के 6 आना चाहिए, गुना करके 9 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 + 3 6, चलिए टूट गया होगा, है ना। तो 9x² - 3x - 3x + 1 बराबर 0। हम लोग यहाँ से 3x कॉमन है, 3x - 1 यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, है ना, 1 कॉमन है, तो 3x - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 3x - 1 बराबर 0, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, है ना, हमें क्या प्राप्त हुआ, जब हम गुणाखंड किए तो 2 शून्यांक को प्राप्त हुआ, कह रहे हैं कितना हुआ, 2 शून्यांक प्राप्त हुआ, अल्फा और बीटा। तो यही चीज़ को हम लोग लिखेंगे हम कि अब गुणनखंड करने पर हमें 2 शून्यांक प्राप्त हुआ, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो बताइए अल्फा बराबर तो 1/3 और बीटा बराबर 1/3। क्लियर हो गया।
अब हम लोग इसको भी सत्यापन करेंगे, सत्यापन करेंगे, है ना। तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले सत्यापन करेंगे तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। हिंदी में कैसे बोलेंगे कि दो शून्यांकों का योगफल, ठीक है, दो शून्यांकों का योगफल, तो माइनस बी बटा ए। अब बताइए अल्फ़ा का मान कितना है ना, अल्फ़ा का मान 1/3, बीटा का मान 1/3, बताओ माइनस बी के वैल्यू -6 और ए के वैल्यू 9। तो हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे 3, 1 + 1 कितना है +6/9। अब देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो कितना है 2/3 बराबर 2/3। अगला आप देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, है ना। अल्फ़ा हिंदी कहेंगे दो शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल। तो दो शून्यांक है कितना 1/3 गुने 1/3। अब बताओ सी के वैल्यू जो है, सी के वैल्यू 1 है और ए के वैल्यू 9 है, तो इसको हम जब गुना करेंगे तो 1/9 बराबर 1/9 आया आंसर, या ना आया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ रहा है, क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की तरफ, है ना। क्या करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, पहले ही प्रश्न आपको दे दिया है, ठीक है, कि x³ -3 है, x³ -3 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आपको लग रहा है कि कैसे बनेगा, तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। हम पहले अगर हम सत बने रहते हैं तो मैथ से डरिए नहीं, मैथ आपको इजी लगेगा, सिर्फ आप हम सत बने रहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अगर लिखेंगे x² होगा, ठीक है, x² -3 बराबर 0 लिए, तो क्या कि x² बराबर 3 हो जाएगा। तो बता x बराबर इन्हें रूट होगा 3, तो प्लस माइनस में होगा, ठीक है। तो एगो x बराबर +√3 होगा, एगो x बराबर हो जाएगा -√3। क्या यहाँ दो गो शून्यांक निकला या ना निकला, निकला। फिर से देखिए x² -3, ठीक है, तो x² -3 बराबर 0, -3 है बराबर की तरफ के +3, स्क्वायर है तो रूट लगेगा, रूट जब भी किसी से निकलता है तो प्लस माइनस लेके निकलता है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हमें गुणाखंड करने पर है ना, दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ, ठीक है, अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना होगा +3, है ना। अब बीटा बराबर कितना हुआ -3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। जब यहाँ नहीं डाउट है तो सत्यापन कर लो, सत्यापन, ठीक है, सत्यापित कर लें हम लोग क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
ठीक है। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो √3, अब बीटा का मान -√3। अब बताओ अगर हम इसको देखते हैं -b तो 0, a के वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0 होगा। क्लियर। दूसरा बात याद रखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा वैल्यू कितना, तो बोलेगा सर √3, बीटा वैल्यू कितना -√3, c के मान कितना तो -3, a के मान 1, तो हो जाएगा -3 बराबर -3। क्या सिद्ध हुआ या ना हुआ? क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न की बात कर ले। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है दोस्त कि 2x² अब -8x + 6 है ना। तो जो दिया गया है दो घात बहुपद है ना, कैसा है दो घात बहुपद है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि दो घात बहुपद हमको गुणनखंड करिएगा। क्या करिएगा इसको? गुणनखंड। तो कितना 6 दूनी 12, 12 को ऐसा से तोड़ दीजिए। हम पिछला वीडियो में बताएं 12 को ऐसा से तोड़िए कि आना चाहिए गुना करके 12 और जोड़ के 8। तो देखिए 2 6, तो 6 गुने 2 है ना 12 हुआ, तो -6 - 2 बराबर -8, यानी कोई डाउट नहीं है ना। अगर गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो गुणनखंड का एक वीडियो डाला गया है ना, तो आप उसको गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें है ना, तो क्या लिखेंगे 2x² - 2x - 6x + 6 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन है तो 2x कॉमन है, तो x - 1, इसमें 6 कॉमन है -6 है ना, तो क्या हो जाएगा x - 1 बराबर 0। तो फिर क्या करेंगे x - 1, फिर 2x - 6 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे तो x - 1 बराबर 0, तो बता x बराबर 1, 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 कितना है 3, तो x बराबर 3। ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई अब क्या किए, अब लिखेंगे अब, ठीक है। अब ई पहला के था, ई पहला के था, ठीक है। दूसरा अब हमें हम गुणनखंड से गुणनखंड करने के बाद हमें अब गुणनखंड करने के बाद हमें दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ। ठीक है। तो अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3। तो सत्यापन करना है। ठीक है। सत्यापन करना है। अब ध्यान से देखना, जब सत्यापन कर रहा है तो बताइए अल्फा + बीटा बराबर -b/a, हाँ या ना? हाँ। तो बताइए अल्फा का मान 1, बीटा का मान 3। देखो b के मान कितना, तो यहाँ माइनस ही फार्मूला से 8, a का मान 2, तो कितना 4 बराबर 8/2 काट देंगे 4 बराबर 4। दूसरा बात कर ले अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a है ना। तो अल्फा कितना 1 गुने 3, c का मान 6/2, 3 बराबर 3 दूनी 6, 3। क्या सिद्ध हुआ या ना हुआ? क्लियर है, कोई डाउट? पहला दूसरा, ठीक है, ये पहला दूसरा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि x² - 2x - 8। तीसरा बात चौथा क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2। पांचवा क्वेश्चन है 3x² - x - 4। और छठा क्वेश्चन है x² + 7x + 10। ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग तीसरा का हल करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को, है ना।
हल कर रहे हैं। तो इसको हम पहले बताएं, मानक रूप दीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बताइए a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। तब गुणनखंड कर दीजिएगा x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तब क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो बताइए 8 को ऐसा से तोड़िए, घटा के 2 आना चाहिए और गुना करके 8 आना चाहिए। तो बताइए 4 दूनी 8 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो आप इसको क्या करिए, गुणनखंड कर दीजिए। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें क्या कॉमन है, तो बोलिए x कॉमन है, x माइनस 4, फिर 2 कॉमन है, x माइनस 4 बराबर 0। तो अब बताइए क्या होगा, x माइनस 4 फिर x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हम क्या है कि गुणनखंड करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद है ना, गुणनखंड करने के बाद दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। यहाँ से देख लेंगे सत्यापन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सत्यापन देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो बताइए अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 और b के मान कितना, b के मान 2 तो -2। ठीक है, a के मान कितना 1। तो बताओ 4 - 2 बराबर कितना 2, तो 2 बराबर 2। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना -4, बीटा का मान -2, सी के मान कितना -8, इसका मान 1, तो कितना हो जाएगा -8 बराबर -8। ठीक है, आप लोग का समझ में आ रहा है। अगला जो है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 3x² प्लस 5x माइनस 2। आप भी इसको क्या वही चीज़ करिएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना कर रहे हैं। तो बताए a बराबर कितना 3, b बराबर कितना 5, c बराबर कितना -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर गुणाखंड करना है तो करिए, गुणाखंड कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, 6 के ऐसा से तोड़िए घटा के 5 आना चाहिए। तो बताइए 6 गुने 1 6, 6 में से 1 गया 5। तो बताइए कितना लिखेंगे 3x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2 बराबर 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 बराबर 0। तो बताइए क्या होगा, x प्लस 2 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो बताइए x बराबर -2, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ से फिर यही चीज़ लिखना पड़ेगा दोस्त, जो लिख रहे हैं हम लोग। क्या लिखें, कहता गुणनखंड करने पर दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ से सत्यापन। ठीक है, सत्यापन सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, सत्यापन कर रहे हैं तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बताइए अल्फा का मान कितना, तो -2, बीटा का मान कितना 1/3, बी के मान कितना, देखो बी के मान 5 -5/3। चलो एलसीएम ले लें, कितना है 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर -5/3। तो -5/3 बराबर -5/3। अब बोलो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। अल्फा का वैल्यू तो 2 माइनस में। ठीक है, बीटा वैल्यू 1/3, सी के वैल्यू -2, ए के वैल्यू कितना 3।
तो कितना हो जाएगा -2/3 बराबर -2/3 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आप अगर एक इसको क्या करिए आप लोग, है ना दोस्त, अगर सबसे पहले हम बोले कलम कॉपी निकाल के रखिए, आप इसको देख लीजिए कैसे बनाए, आप जस्ट उसको क्वेश्चन को लिखिए और खुद कोशिश करिए बनाने का। ठीक है, तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइबर भी कीजिए। दोस्त सब्सक्राइबर करने के लिए पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइबर कीजिए और दोस्तों से भी कराइए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखिए, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पांचवा देखिए लिख लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि 3x² - x - 4 है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax² + bx + c है ना बराबर 0। तब बताए a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए गुणाखंड कीजिए। 3x² - x - 4 बराबर 0। बोले गुणाखंड हम करेंगे तो कितना से करेंगे सर, है ना। आप लोग गुणाखंड करिए, एकदम छोटी समझने की कोशिश करिएगा। पहले 4 गुना कर दीजिए 3 से तो 12 आ गए, है ना। अब 12 का देखिए ई चिन्ह देखिएगा माइनस है ना, माइनस चिन्ह है। तो 12 को ऐसे से तोड़िए, घटा के 1 आना चाहिए, गुना के 12 आना चाहिए। देखिए 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा या ना बचेगा, चलिए बचेगा। अब ध्यान से इसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे क्या, 3x² है ना + 3x - 4x - 4 बराबर 0। तो हम लोग 3x कॉमन लेंगे, x + 1 और -4 कॉमन लेंगे, x + 1 बराबर 0। तब क्या करेंगे, 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, यहाँ 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, x + 1 बराबर 0, x बराबर कितना -1। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, एकदम सब चीज़ हुई। फिर आप इसको लिखिएगा, कहता गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 शून्यांक अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ है ना। तो अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। तब आगे करेंगे हम लोग सत्यापन। ठीक है, सत्यापन करेंगे तो देखेंगे सत्यापन में कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। चलिए अल्फा वैल्यू कितना, तो बोले 4/3 और बीटा वैल्यू कितना -1। अब b के वैल्यू कितना, देखिए यहाँ गौर से -1, तो -1 और -1 यहाँ, और a के वैल्यू कितना 3। तो ये 4/3 - 1/1 1/3, एलसीएम लीजिएगा 3 आएगा, 4 - 3 बराबर 1/3। इसको करेंगे तो 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगला जो है, पुनः करके अगर अगला जो क्वेश्चन है कि अल्फा × बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो बताइए अल्फा का वैल्यू कितना है। देखिए अल्फा का वैल्यू है 4/3 और बीटा वैल्यू -1, सी के वैल्यू है -4/3। तो कितना हो जाएगा, -4/3 बराबर -4/3 हो गया। प्रूफ क्लियर है। पाँचवा, अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन हो गया।
छठा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बता ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 1। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 सॉरी प्लस 1 क्या गुणनखंड टूटेगा? आओ बताइए क्या गुणनखंड टूटेगा या ना टूटेगा? ठीक है, सॉरी 10 है, सॉरी यहाँ 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 हो गया। आई 10 तो कहने का मतलब 10 के ऐसा से तोड़िए कि गुणा करके आना चाहिए 10 जोड़ के 7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस जोड़ के 7। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो बताइए x कॉमन लेंगे x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो बताइए x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अतः गुणनखंड करने पर ठीक है दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। तो हम सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन। ठीक है, सत्यापन करेंगे तो सत्यापन करेंगे हम लोग क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा वैल्यू -5 प्लस बीटा वैल्यू -2 बराबर, देखो b के यहाँ b यहाँ तो -7/1, तो कितना -5 -2 बराबर -7, -7/-7। ठीक है, अगला करें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, अल्फा वैल्यू -5 गुने -2, सी की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा -10 बराबर +10 बराबर +10 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया हुआ दोस्त। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार गौर से। चलिए इसमें आपका जो है पहला में एक क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ तो उसको हम बताते हैं। 2 क्वेश्चन बचा हुआ, 2 क्वेश्चन कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो 6 हुआ। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 6 बताएं। 7वां क्वेश्चन है कि t² -15 और 8वां क्वेश्चन है कि 4x² -4x + 1। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहला हम बताएं, अभी हम बताएं t² -15 बराबर 0, तो बताए t² बराबर 15, तो बताए t बराबर √15, तो क्या होगा प्लस माइनस, तो t बराबर प्लस √15 और t बराबर -√15। ठीक है, चल यहाँ तो 2 शून्यक आपको प्राप्त हो गया होगा, है ना। कितना शून्यक प्राप्त हुआ, 2 गो। एगो क्या अल्फा का मान प्लस में और बीटा का मान माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि माना कि 2 शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो बताइए अल्फा बराबर +15 और बीटा बराबर -15√15। ठीक है, अब देखिए सत्यापन कर रहे हैं, इसको भी सत्यापन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सत्यापन क्या होगा, सत्यापन होगा
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना, तो √15, बीटा का मान कितना √15, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 है ना। अब यहाँ देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो √15 माइनस √15, इसका वैल्यू कितना है, तो -15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये -15 बराबर -15 हो गया प्रूफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह से लिखेंगे कि 4x² - 4x + 1, तो क्या करेंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो बताइएगा a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। क्लियर हो गया। तो बताइए गुणनखंड करिएगा 1 × 4, 4 कैसा ऐसे तोड़िए जोड़ के 4 आना चाहिए, तो 4x² 2x - 2x + 1 बराबर 0। हम लोग यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 2x - 1, हम लोग यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 1, तो 2x - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे 2x - 1, 2x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 बटा 2, 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1 बटा 2। तो क्या लिखेंगे कि अतः गुणनखंड करने पर, ठीक है, करने पर 2 शून्यांक अल्फा तथा बीटा प्राप्त हुआ है, ठीक है, हुआ है। तो बताइए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो देखिए सत्यापन करेंगे हम लोग, सत्यापन है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो बताइए अल्फा का मान कितना, तो 1/2, इसका मान भी 1/2। देखिए b के मान कितना 4, तो माइनस माइनस +4, माइनस माइनस +4, और इसका मान कितना, इसका मान भी 4। तो होता है एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 बराबर कितना, काट देंगे 1, 1, तो कितना है 2/2 बराबर 1, काटेंगे तो 1 बराबर 1। और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना 1/2, 1/2, सी का मान कितना 1, और नीचे कितना 4 हो जाएगा, तो 1/4 बराबर 1/4 हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो आपका जो है बहुपद चैप्टर 2.1 का जो पहला, जिसमें फर्स्ट जो है पहला में आपको 8 क्वेश्चन दिया गया था, तो 8 क्वेश्चन आपका बोर्ड पे जो बना के दिखा दिए, ठीक है। तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको लोग का ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज तक की वीडियो हम यहाँ तक रह देते हैं, उसके बाद 2, 3, 4 बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।